मखसूस नशस्तों का फैसला आ गया है और आपसे छीन ली गई हैं ये सीटें। सबसे पहले तो क्या लाएअमल होगा पीटीआई का इसके बाद? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान की इससे बड़ी अदालत तो है नहीं। हम्म। हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते थे, मैं तो यही कहूँगा, हम्म। अब ये टोटल बेआइन हो चुका है। हम्म। और बेआइन होने के साथ साथ बेइंसाफी जो है वो आपको सामने नजर आ रही है। रियासती इस्तेबदाद के साथ हमारे आईनी हक के ऊपर डाका डाला गया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे हक में इसी केस के अंदर पहले फैसला जो है वो हो चुका है। हम्म। वो आईन और कानून की रोशनी में था। वो ऐसा ऐसा नहीं था जो आज हमारे साथ किया गया है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि हमारा मैंडेट इस तरीके से उठा के दूसरी पार्टियों को दे दिया जाएगा। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई सेंस प्रिवेल नहीं करता है। और किस लिए? और सिर्फ हमें हम तो टोटल मायूस हो गए हैं अदालती निजाम से। अगर इस लेवल के ऊपर अदालत ये फैसला दे रही है, मतलब जो सीटें किसी भी पार्टी को उनके वोट के तनासुब से दी जाती हैं, यानी कि वो उनका राइट है, उसको आप उठा के उन पार्टियों को दे रहे हैं जिन्होंने वो वोट ही नहीं लिया हुआ है। एक आपने डाका पहले मारा हमारे पे 8 फरवरी पे, वो आपने मैंडेट चोरी किया। और फिर दूसरा मैंडेट जो बचा खुचा जो हमारा राइट बनता था उस पे जो आप ना चोरी कर सके, वो भी आपने इसलिए ले लिया क्योंकि वो मैंडेट इमरान खान के नाम पे आया था। इससे बड़ी ज्यादती, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा इंसाफ का मजाक जो है वो नहीं हो सकता। ये हमें सख्त मायूसी हुई है, निहायत मायूसी हुई है। ये मतलब अल्फाज नहीं है। अभी तो चीजें लोग जैसे जैसे एनालाइज करेंगे, अभी तो ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जुल्म जो है वो किसी एक सियासी जमात के साथ कर दिया गया क्योंकि वो मैंडेट इमरान खान के नाम पे है। जैसे जैसे चीजें, अभी लोग तो इसको बहस, मैं तो हजम ही नहीं हो रहा कि ये फैसला हुआ क्या है और कैसे हो गया। अच्छा इसका कोई तुक सर, नहीं बनता। सीटें आपको ना मिलती तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अब तो हुकूमत के पास और दीगर जमातों के पास दो तिहाई अक्सरियत हुकूमत के पास आ चुकी है। तो ये बात तो फिर फैसल वाडा की सच हो गई कि हुकूमत 27वीं 28वीं तरमीम जो भी ला सकती है वो मंजूर करा सकती है। हुकूमत की पोजीशन तो अब खासी स्ट्रांग हो गई है। देखें जी, ये तो बात ही करने वाली कोई नहीं है। हुकूमत की पोजीशन जब स्ट्रांग नहीं भी थी तो क्या उस वक्त 26वीं तरमीम मंजूर नहीं करा ली थी? हम्म। फैसल वाडा की बातें सच हो गई हैं तो उन्होंने अपने आप में वली डिक्लेयर कर छड़े, उसे जाके बह जावे तो जाके फाला कटे लोगों दिया। ये तो मैटर ही नहीं है इस वक्त कि हम्म। कौन क्या है। ये तो जो हमारा इशू है वो इन जो है इस मस्करे पुनों से तो बहुत आगे का वो हम्म। है। हम्म। हम्म। हुकूमत के देखें, पहले ही चोरी और डाके के मैंडेट के ऊपर ये हुकूमतें खड़ी हैं, इनका कौन सा अपना मैंडेट है? मगर उसमें ये बेहयाई इस हद तक जाना, ये तो बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने भी इन्होंने सारे अदालती निज़ाम का, इंसाफ का, सिस्टम का इस मुल्क के अंदर मजाक बना दिया जी। और आपको लगता है, बल्कि ख़दशा है कि शायद अब आपसे अपोजिशन लीडर का भी जो मनसब है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि उमर अयूब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका है और हमें तो ये नज़र आ रहा है कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन अरकान हो, निगरान वज़ीर आज़म की मनपसंद तैनाती हो, ऐसा अपोजिशन लीडर लाया जाएगा जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होगा। शायद पीपल्स पार्टी से आ जाए या कहीं और से आ जाए, और फिर मनपसंद फैसले भी करवा लिए जाएंगे। आप लोगों के जो MNAs हैं उन्हें देखिए जी, सजाएं देकर नाअहल करार दे दिया जाए। जिस तरह की बेहयाई हो रही है उसमें अगर वो ये भी कर लेते हैं तो क्या लोग, देखें, हम अदालतों से मायूस हुए, अवाम से हम्म। मायूस नहीं हुए, कौम से मायूस नहीं हुए, लोगों से हम्म। मायूस नहीं हुए। ये मुल्क को एक खतरनाक डगर की तरफ धकेल रहे हैं। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब सिस्टम कोलैप्स करते हैं, जब इदारे कोलैप्स करते हैं तो स्टेट्स कोलैप्स कर जाती है। हम्म। दिस इज नॉट फेयर। मतलब दिस पाकिस्तान, वी ओड दिस टू पाकिस्तान। अपने आप के जाती जो मर्जी एजेंडे होंगे, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हमारी धरती है। इसके साथ इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा कब्जा कंडेमेबल है। अल्फाज, ये कंडेम तो बहुत छोटा सा लफ्ज है और ये बड़ा रिवायती हो गया है, हर चीज को हम कंडेम कर देते हैं। ये वास्ते साढ़े को अल्फाज ही नहीं। सर, सो व्हाट ये तो नाउ विल बददुआएं पीटीआई निकलती हैं डू? हमसे। आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ना, उम्मीद तो कहीं ना कहीं तो नजर भी यही आ रहा था, क्योंकि मिलिट्री नहीं, ट्रायल में उम्मीद आपके में तो फिर खिलाफ। हमारे में से देखे देखे इकरा, हमें से तो लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद सैनिटी विल प्रिवेल, शायद ये जजेस
ये बेंच, ये सुप्रीम कोर्ट, आपने वकला की बहस नहीं सुनी? इट्स अबाउट आल्सो द ऑनर एंड द डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन। आप वकील साहबान की सुने, ये मैं जुमला, वन ऑफ द लॉयर्स सेड इट इन द सुप्रीम कोर्ट, कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी देखनी है। तो ये तो तो सर अब जुल्म है, इतनी जुल्म मुश्किलात है में और अगर बिल्कुल नहीं। पीटीआई घिरी हुई है और मिलिट्री ट्रायल का फैसला आपके खिलाफ आना, नशस्तें छिन जाना, फिर आईनी तरमीम के खिलाफ आप लोगों की दरख्वास्तें भी रद्दी की टोकरी में जाते हुए नजर आ रही हैं, सो प्लान बी अब आप लोगों का क्या है, क्या करेंगे? बिकॉज बन जाएगी जी प्लान बी। अब आपके पास इस वक्त मतलब है, वो कहते ने कि मैयत हाली घर पे ही है, तो तुसी साडे कोल अगले सवाल करने शुरू कर देते ने, हुण तुहानू की प्लान बी दसी इसलिए? सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल। पीटीआई ने कुछ सोचा ना हो, कुछ तो सोचा ही होगा। तो सोचा होगा ऑब्वियसली, वो जो सोचा होगा वो भी हम आपसे कैसे शेयर कर लें? जब सोचा होगा, सारे आज बैठेंगे इस फैसले के बाद, तो जो मैकेनिज्म 1 2 3 हम ऑलरेडी डिवाइस कर चुके हैं, कीपिंग इन व्यू और आफ्टर द मतलब एंटिसिपेशन ऑफ दिस इवेंट, तो वो करेंगे, अपनी अब तंजीम के साथ बैठ के पहले बात करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे।